श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। आप सभी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज हम पढ़ेंगे सत्संग के बिखरे मोती, प्रथम माला। ये भाई जी ने लिखी है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी है। और उसमें वो कहते हैं कि नाम जप में ऐसी दाहिका शक्ति होती है जैसे कि अग्नि में होती है। जैसे अग्नि के पास कुछ भी आएगा वो उसको जलानी ही जलाना, उसका स्वभाव है। ऐसे ही नाम जप के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो पाप समूह को जला ही डालेगा। नाम जप में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके जितने भी नेगेटिविटी है वो सबको जलाएगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। किसी भी प्रकार से नाम जब जीभ पे आ जाए उसका स्वाभाविक फल मिलना है। उसमें कुछ ये नहीं देखते कि भाई आपने भाव से जपा है नहीं जपा है, आपने श्रद्धा से जपा है नहीं जपा है, या विश्वास से नहीं जपा, कैसे भी जपो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में वो आपका मंगल करेगा ही करेगा। तर्कशील, वो कहते हैं कि हमारे माइंड में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि यार आज मन नहीं कर रहा, या आज इससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा हमें, तो हम ऐसा क्यों करें, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। इतनी कंडीशन में भी आप, इस कंडीशन में भी अगर तर्कशील धारणा से भी आप कर रहे हैं कि इसमें फिर भी अगर आपका नाम जब चल रहा है तो भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। भाव हो ना हो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमें बस नाम लेने की आवश्यकता है, नाम की आवश्यकता है, भाव की कोई आवश्यकता नहीं है। भाव हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाव ना हो तब भी नाम जब तो करना ही करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपनी वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। नाम का इतना सामर्थ्य होता है, कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम में इतना सामर्थ्य है कि नाम के प्रभाव से ही आपकी सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारी तनाव, सारी डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा। और आपके जो काम नहीं भी बन रहे वो धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। उसमें समय लगता है। अब हमने पाप कर्म तो इतने सारे कर रखे हैं और हम ये सोचे कि अरे हमने आज नाम जप किया और आज ही हमें इसका प्रभाव मिल जाए, तो वो जो उसका फल है वो आपके अकाउंट में तो जुड़ जाएगा। जो भगवत अकाउंट होता है ना उसमें तो जुड़ जाएगा। लेकिन जो पहले से हमने पाप जो कर्म कर रखे, जो पहले की खेती है हमारी, उसको तो थोड़ा समय लगेगा उसको निकलने में। मनोनिग्रह करना बड़ा कठिन होता है। मनोनिग्रह क्या होता है कि मन को समझाना। हमारा मन ही सबसे ज़्यादा प्रपंच करता है और कहता है ये काम करना है, ये नहीं करना। अब थोड़ी देर इस काम में मन लग गया, थोड़ी देर उस काम में मन लग गया, तो उसको कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। तो सबसे ज़्यादा भगवान, हाँ, कभी हम कहेंगे कि नहीं हमारा नाम जप पे मन ही नहीं लग रहा, हमें ये काम नहीं करना, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हमें 50 काम करने हैं लेकिन नाम जप नहीं करना। हम क्या करेंगे फिर? वो सभी कार्यों को अगर हम भगवत अर्पण कर देते हैं और उसमें नाम जप करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे भी जपो, बस जपो, किसी भी तरह से जपो, नाम जप करते रहो। राम 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 राम, राधा 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 राधा, जो भी नाम आपको पसंद हो, जो भी के जैसा भी पसंद हो बस वैसा जपते चले जाइए। बस भगवान नाम ले लिया तो बस सारा काम बन गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे, कुछ लोगों की ये मान्यता है कि अरे नाम जप करे कि काम करे, रोटी ना कमाए, ड्यूटी ना करे, घर के काम ना करे, कि नाम जप ही लेके बैठ जाए, माला ही लेके बैठे रहें सारे दिन, हमें और भी बहुत से काम होते हैं। ऐसा तर्क दिया जाता है। और ये सही भी बात है, क्योंकि संसारिक व्यक्ति तो संसार के विषय में तो सोचेगा। जो संसारी होगा वो वही सोचेगा, जो जैसा जिस प्रकृति का व्यक्ति होता है वो वही सोचेगा। वो यही तो कहेगा कि अरे मैं माला लेके बैठूं या मैं अपना काम देखूं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, स्वयं उनकी सिद्ध वाणी है। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें माला लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम बस जिह्वा से नाम रटो, जिह्वा से जपो। तुम झाड़ू लगा रहे हो तो नाम चलता रहे, बर्तन साफ कर रहे हो नाम चलता रहे, बच्चों को तैयार कर रहे हो नाम चलता रहे, ठीक है।
आप नहा रहे हो तो नाम चलता रहे, कपड़े धो रहे हो तो नाम चलता रहे, आप ड्राइविंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, अंदर ही अंदर नाम चलता रहे। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी तो कोई काम नहीं कर रही ना, हमारी ये जो जुबान है ये तो कुछ काम नहीं कर रही। काम हमारा हाथ कर रहे हैं, हमारे पैर कर रहे हैं, हमारा शरीर कर रहा है, लेकिन हमारी वाणी से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बेकार की गॉसिप तो हो रही है, और क्या हो रहा है बताइए। और भगवान नाम का इतना फ़ायदा है कि आप भगवान नाम लेने से आपको थकान नहीं होगी, शारीरिक कष्ट नहीं महसूस होगा बिल्कुल भी। और ये हमारे परम सदगुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा जी की वाणी है कि भगवान नाम लेते समय आप कोई भी कार्य करते हो तो उससे आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप घर का कोई काम कर लीजिए, आप ड्यूटी वगैरह कर लीजिए, आप कोई भी कार्य कर लीजिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। वो कह रहे कि रोटी भी तो कमानी पड़ेगी, मैं संसार का काम करूं कि फिर भगवान नाम जप करूं। वो कहते हैं जिह्वा से नाम जपो और शरीर से काम करो। नाम जप क्या सब कुछ दे देगा? बिल्कुल सब कुछ दे देगा, बिल्कुल। और आपको यकीन ना होए तो प्रेमानंद महाराज जी तो रात दिन कहते हैं कि नाम जपो, राम जपो, नाम जपो, नाम जपो। उनसे भी सिद्ध आज के कलयुग में कोई है क्या? और जितने भी हैं सिद्ध महापुरुष सब एक ही बात बोलेंगे, सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में हरि संतुष्ट हो प्रभु जी, नियम व्रत और अर्घ दिए से। वो कहते हैं कि ध्यान करना कब है? जब सतयुग का समय था, जब चीज़ें सारी की सारी सात्विक थी, शरीर से, मन से, बुद्धि से। यहाँ तक कि जो असुर लोग थे ना, वो भी वो भी जो बैर भाव रखते थे उसमें ईमानदारी होती थी। ऐसा नहीं था। आज के समय में क्या है, आपका परम शत्रु है लेकिन आपका परम मित्र बन के बैठा हुआ है। आपको व्यवहार से ऐसा लगेगा कि वो आपका परम मित्र है, परम हितैषी है, परंतु असल में सबसे बड़ा शत्रु ही वही है। सतयुग में क्या था? सतयुग में हर चीज़ में सत्य था। मतलब अगर वो कोई आपसे बुराई भी करता है, आपकी आलोचना भी करता है, या आपका बैर भी रखता है, तो वो भी पूरी ईमानदारी से रखता है। अब कंस को देख लो, भगवान जो श्री कृष्ण की जो वो बैर भाव से रखता था, वो पता था कि वो कट्टर विरोधी है मेरा मतलब उनका जो कंस का जो वैर भाव था वो दिखता था, बनावटी नहीं था, वो भी निश्चल भावना थी उसकी। भगवान स्वयं कहते हैं कि चाहे से भी जप रहा हो पर वो मुझे जप तो रहा है, चाहे विरोध की भावना से जप रहा हो, चाहे मुझे मारने की भावना से जप रहा हो, चाहे शत्रुता की भावना से जप रहा है, वो जप तो रहा है ना, नाम तो जप रहा है, कैसे भी जप रहा है। और जिस भाव से जप रहा है उस भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आज की डेट में क्या, हमारे जो सबसे बड़े शत्रु बन के बैठे हैं वही हमारे मित्र हैं। अर्थात मन में तो कुछ और है, शक्ल से लगते वो हमारे मित्र हैं, लेकिन वो असल में हमारे शत्रु हैं। आज का कलयुग का दौर ही ऐसा है कि डबल स्टैंडर्ड की लोग बातें करते हैं और डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें उनके मन में रहती है। तो हमें इस चीज़ से बचेंगे, कैसे बचेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में इतना सामर्थ्य नहीं है जीव के पास कि वो चीज़ों को संभाल सके, चीज़ों को सहन कर सके, चीज़ों को समझ सके। तो क्या करें? तो नाम जप करिए। नाम जप सबसे सरल साधन है, हर एक चीज़ का तोड़ है नाम जप। नाम जप के आगे सब कुछ समाप्त हो जाता है। नाम जप का फल ही होता है कि आपका भगवान में प्रेम बढ़ जाता है, आपका अपने गुरु भगवान में विश्वास बढ़ जाता है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। अब वो कहते हैं कि नाम जप यार करने में हमें बड़ा आलस आता है। अरे बिस्तर पे पड़े पड़े करिए, आप करिए तो सही, नाम जप करते रहिए, कैसे भी करिए, अभ्यास बने ना बने कैसे भी करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब वो कह रहे हैं कि आप कैसे भी जपो, कैसे भी जपो, बस जपो। जैसे श्वास चलती है तो श्वास हमें लेनी नहीं पड़ती ना, वो खुद ब खुद चलती है। नाम अभ्यास करेंगे तो वो चलने लग जाएगा। वो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा भी करते हैं। जिस चीज़ का कहते हैं संगत का असर होता है, जैसे हम संगत करते हैं उसका असर, उसका प्रभाव ज़रूर होता है। तो जैसे जैसे हमारा नाम जब हम शुरुआत तो करें,
हम ये ट्राई तो करें कि आज हम केवल एक ही नाम जप करेंगे। हम ये नहीं है कि 10 12 20 या 10,000 करेंगे, नहीं। आज हम पहली बार ट्राई करके देखेंगे, एक बार राम राम बोल के देखेंगे, 2 बार राम राम, 3 बार राम 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 बैठ के क्या करेंगे। और हमें इस चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना। महापुरुषों की वाणी कहती है कि हमें इसको कंजूसी की तरह, जैसे कंजूस अपना धन किसी को नहीं दिखाता, उसी तरह हम भी अपने नाम जप का प्रभाव किसी को ना दिखाए कि हमने इतना नाम जप कर लिया, हमने उतना नाम जप कर लिया। हम उसकी संख्या को किसी के आगे उजागर ना करें। हम ये ना बताएं कि हमने इतनी माला करते हैं जी, हम इतना अपना गुणानुवाद ना करें। जो भी करना है भगवान का करें, ठीक है। निश्चय करो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाओगे। वो कहते हैं कि बस आप नाम जप करो। कौन कहता है? ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी है कि आप केवल नाम जप करते रहिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप भाव से जप रहे हैं, श्रद्धा से जप रहे हैं, बिना श्रद्धा के जप रहे हैं, बिना भाव के जप रहे हैं, या क्रोध से जप रहे हैं, या आलस में जप रहे हैं, या तर्क वितर्क करके जप रहे हैं। कैसे भी जप रहे हैं, बस जप रहे हैं। क्योंकि संगत का असर तो होता ही है। जैसी संगत होती है वैसे ही रंग चढ़ जाता है। जिसका हम आश्रय ले लेते हैं फिर वो भी उसी की तरह। और रामचरितमानस जी में बहुत ही सुंदर तुलसीदास इस बात का वर्णन करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कि जो नाम भगवान है ना, वो माता पिता से भी ज़्यादा हमारी, माता पिता क्या है, दृश्य रूप में हमारी देखभाल करते हैं कि यहाँ कहाँ जा रहा है, वो अदृश्य रूप से हमारी देखभाल करते हैं। माता पिता से भी ज़्यादा बढ़कर वो हमें प्रेम करते हैं, हमें संकटों से बचाते हैं, हमारे विरोधियों को दूर रखते हैं हमसे, हमें हमारे साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो जाए। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को हर तरह के संकट से बचाती है, उसी प्रकार नाम जप जो है ना, वो माता पिता की तरह हमें बचाता है, हमारे हर तरह से रक्षा करता है। चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे दैहिक बल हो, चाहे दैविक बल हो। दैहिक होता है हमारे देह से संबंधित जितने भी कष्ट हैं। रामचरितमानस जी में बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं काहुई व्यापा। वो कहते हैं राम जी का नाम लेने से, अपने इष्ट आराध्य का नाम लेने से आपको दैहिक दैविक और भौतिक होता है हमारे संसार में जितने भी, हमारे संसार से जुड़े जितने भी कष्ट हैं। इसने ये बात कह दी, उसने वो कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस तरह की जितनी भी, या आज मेरा एक काम बिगड़ गया, अब मुझे ये नहीं मिला, जितने भी भौतिक संसार से जुड़े हुए सुख या दुख हैं, उन सब से आपको बचाता है। दैहिक होता है आपके शरीर से संबंधित जितनी भी परेशानियां, वो आपको उससे बचाएगा, नाम बचाएगा। और दैविक यानी कि अचानक ही कुछ हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं हमारे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमें बहुत सी ऐसी अनचाही चीज़ें होती है जो हम हमारे हाथ से कुछ भी गलत हो जाता है, हम नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, फिर भी हो जाता है, या हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, या किसी भी तरह की और कोई परेशानी आ जाती है। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमारा पैर टूट गया या कुछ भी हो गया, हमारे साथ कोई भी अनर्थ हो गया, तो नाम जप हमें उन सभी अनर्थों से बचाता है। नाम की महिमा का वर्णन अगर रात दिन बैठ के भी किया जाए तो नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि इस पूरे संसार के समुद्र को शाही बना दिया जाए, पूरे संसार के समुद्र को यदि शाही बना दिया जाए, और सारे संसार के वृक्षों को यदि कलम बना लिया जाए, और पूरी धरती को पेपर बना लिया जाए, कागज बना लिया जाए, तो भी हम इनकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। जब शेष और शारदा ही नहीं कर पाते तो हम में और आप में, मुझ में क्या सामर्थ्य है कि मैं नाम की महिमा का वर्णन कर सकूं। तो मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु हमारा प्रयास है कि श्री चरणों में रोज़ एक एक निवेदन हम करें, अपनी प्रार्थना करें, श्री चरणों में अपनी रोज़ हाजिरी लगाएं, अपनी वाणी को पवित्र करें। और हमें किसी की इससे भलाई होना हो, पर हमारी खुद की भलाई से अवश्य होगी। जब हम नाम का आश्रय लेते हैं तो सबका भला होता है, और सबसे ज़्यादा तो अपना भला होता है। जब भी हम नाम जप करते हैं तो नाम जप से हमारी वृत्ति चेंज होती है, हमारी मानसिक स्थिति चेंज होती है, हमारी शारीरिक स्थिति सही होती है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही होती है, हमारा सब कुछ ठीक प्रकार से चलने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ जाते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राधे।